In this video we will see कि कैसे हम लोग कोई Zoom मीटिंग को सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको Facebook लाइव कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारे सेशंस प्लान कर सकते हैं Zoom पे। तो सबसे पहले हम लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम लोग के पास एक पेड अकाउंट हो Zoom का, एक ऐसा Zoom अकाउंट जिसका लाइसेंस जिसने लिया हुआ हो। तो आप किसी भी टीचर से बात करेंगे तो उनके पास वो अकाउंट होता है। तो मैं अपने एक टीचर का वो अकाउंट लॉग इन करने का ट्राई करूँगा। तो आपको उनके क्रेडेंशियल्स डालने हैं। क्रेडेंशियल्स में उनका पासवर्ड भी आता है, आपको उनका पासवर्ड भी देना होगा। अगर आप उस सेशन का होस्ट बनना चाहते हैं और उसको मॉडरेट करना चाहते हैं तो हम लोग कैप्चा कोड डालेंगे और पासवर्ड को एक बार हम लोग रिकन्फर्म करेंगे ताकि हम लोगों ने सही पासवर्ड डाला हो। हम लोग साइन इन करेंगे। हम लोग स्टे साइन इन का ऑप्शन हटा सकते हैं चाहें तो, सो दैट हमारे टीचर को लॉगिन करने के टाइम प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये एक पेड अकाउंट है और पेड अकाउंट का आप लोग को पता चल जाता है लाइसेंस है कि नहीं, यहाँ पे लाइसेंस लिखा रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे सो दैट मान लीजिए हमारा 7:30 बजे या 8:30 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो हम लोग उस मीटिंग को शेड्यूल करेंगे। इसका नाम हम लोग रखेंगे, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो टेस्ट सेशन, या जो भी हमारा संगीत संध्या है या उसका मैसेज करेंगे, उसका टाइम शेड्यूल करेंगे। मान लीजिए आज 8:30 बजे है तो 19 तारीख को 8:30 बजे, मान लीजिए कल है तो 20 तारीख को 8:30 बजे यहाँ से टाइम हमारा सेटअप हो जाएगा। ड्यूरेशन कितनी है, अगर 1 घंटे का है तो आप एक 30 ले लीजिए, एक 30 का है तो एक 45 ले लीजिए, उससे बड़ा है तो 2 घंटे ले लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे रजिस्टर करें उसके बाद उनके पास मेल के थ्रू मीटिंग का लिंक जाए और हम लोग उनको रिमाइंडर भी भेजें, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के बॉक्स में रिक्वायर्ड करेंगे। अगर नहीं, हम लोग सीधा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके उनको मीटिंग का लिंक भेजना चाह रहे हैं तो हम लोग रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग अपने पासवर्ड कोड को चाहें तो हटा सकते हैं या फिर इसको नया पासवर्ड लगा सकते हैं। ये पासवर्ड और वेटिंग रूम चाहे तो हम हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा, अगर हम लोग किसी और को होस्ट बनाना चाहे तो कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम ये मीटिंग रजिस्टर कर सकते हैं। और अब हम लोगों ने टाइम इसका टेस्ट का दिया है, तो अब हमारा जो ये मीटिंग है वो हो चुका है शेड्यूल। हम लोग चाहें तो रजिस्ट्रेशंस में जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम लोगों को क्या क्वेश्चन डालने हैं वो हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप एक बार जब करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये हम लोग ईमेल कॉन्टैक्ट किससे ईमेल जाना चाहिए वो नाम चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। हम लोग को कुछ लोगो डालना है रजिस्ट्रेशन बॉक्स में तो हम लोग वो डाल सकते हैं। तो ये टेस्टिंग से पता चल सकता है आपको। आप अगर पेड अकाउंट से रजिस्ट्रेशन लेना चाहें तो वो भी संभव है। और अगर हम लोग को नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन बॉक्स के आगे टिक लगाया था हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। ये हो गया मीटिंग शेड्यूल करने का तरीका। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार एक पेड अकाउंट लेके आप इसको कीजिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कैसे रजिस्ट्रेशन देते हैं, कैसे क्वेश्चंस डालते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देखते हैं, किस किसने रजिस्टर किया, कैसे क्वेश्चंस को एडिट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही सिंपल है, जो आप एक बार करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जब आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजना है तो आप ये लिंक भेजेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं तो आप मीटिंग का लिंक भेजेंगे, मीटिंग आईडी भेजेंगे। तो इससे भी वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको भेजना पड़ेगा या तो आपको उनको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने मीटिंग शेड्यूल कर ली है। मान लीजिए कि वो मीटिंग शेड्यूल हो गई और टाइम आ गया। टाइम से थोड़ा सा पहले आप चाहें तो उस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट लोगों के आने से पहले आप उस मीटिंग में पहुंच जाए। हम लोगों ने वो मीटिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए मैंने ये मीटिंग स्टार्ट कर दी है जो टेस्ट सेशन था मेरा। और अब देखिए क्योंकि मैंने इस मीटिंग को शेड्यूल किया है तो मैं ही होस्ट हूँ। और अगर हम लोग को इस मीटिंग को मॉडरेट करना है, लोगों को होस्ट बनाना है, लोगों को मतलब इस मीटिंग को मॉडरेट करना है तो हमारा को होस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग चाहे तो दूसरे लोगों को को होस्ट भी बना सकते हैं। अगर हम लोग को फेसबुक लाइव करना है तो हमारे लिए ये ऑप्शन आना बहुत ज़रूरी है मोर के साथ। जब हम लोग लाइव ऑन फेसबुक करेंगे तो हम लोग
अगर आप होस्ट हैं और आप एक पेड अकाउंट से लॉगिन हैं, आप तभी फिर लाइव ऑन फेसबुक कर सकते हैं। अगर आप होस्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते लाइव ऑन फेसबुक। आप मान लीजिए लाइव ऑन फेसबुक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आपको अब उसी जूम अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा जिससे आपने पहले किया था। तो आप यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपने पहले डाला था। हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आईडी डालेंगे। पेड अकाउंट का है वो डालना हमारे लिए अति आवश्यक है, हम लोग को डालना होगा @gmail.com। हम लोगों ने इसको लॉगिन कर लिया, कैप्चा कोड भी डाल दिया। हम लोग इस साइन इन को ऑफ कर सकते हैं। पासवर्ड में कुछ ठीक होगी। हम लोगों ने जूम में लॉगिन कर लिया है। जैसे हम लोग जूम में लॉगिन करेंगे तो हमारा फेसबुक लॉगिन अगर नहीं हो रखा है इस ब्राउज़र में तो हमें उसे लॉगिन करना है, और हो रखा है तो वो अपने आप फेसबुक की क्रेडेंशियल्स आए। अब कहाँ आपको शेयर करना है ये आप देख लीजिए। तो एक बार जब हम लोग फेसबुक में लॉगिन कर लेंगे तो हम लोग जहाँ भी चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज के एडमिन हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन आएगा कि शेयर ऑन अ पेज यू मैनेज। जैसे मेरे केस में जब मान लीजिए इतने सारे पेजेस कुछ हैं जिसके लिए मैं एडमिन हूँ, तो मैं किसी भी पेज को चूज़ करके वहाँ से मैं उस स्ट्रीम को लाइव कर सकता हूँ। मुझे नेक्स्ट किस नाम से पोस्ट करना है, पेज के नाम से या आपके नाम से। तो ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल और इजी है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं। और ये अपने आप सेटअप होगा जूम। और हम लोग को अब कैप्शन कुछ डालना है लाइव वीडियो के साथ तो वो ऑप्शन हमें बताएगा। जैसे हम लोग डाल सकते हैं कि लाइव सेशन टेस्टिंग सेशन, या लाइव संगीत संध्या विद दिस सिंगर एंड दिस टीचर। हम लोग उनको टैग कर सकते हैं। तो ये अपने आप सेटअप होते हुए हम लोग को सिंपली यहाँ पे लाइव सेशन विद दिस, ठीक है। अब हम लोग अभी बस हमारे पास एक स्टेप और रह गया है, वो है कि हम लोग गो लाइव हो जाएं। तो मैं वो अभी नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी फ्रूटफुल सेशन यहाँ नहीं चल रहा है। तो मैं अभी इसे क्लोज कर दूंगा। और एक बार जब आपने गो लाइव कर लिया तो आपने यहाँ से गो लाइव कर दिया, टाइटल दे दिया, तो आप चाहें तो इस फेसबुक को पीछे रखते हुए आप अपनी जूम मीटिंग में वापस आ जाएं, या आप चाहें तो उसको बंद कर दें और आप होस्ट बने रहें। आप होस्ट राइट मत छोड़िएगा अपने, क्योंकि आपने होस्ट राइट छोड़ा तो ये फेसबुक बंद हो जाएगा। आप चाहें तो ये पीछे पड़ा रहे, ये म्यूट पड़ा रहे, और यहाँ से आप इसको म्यूट करते हुए वापस से अपनी जूम मीटिंग में आ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि आप ये गो लाइव मैं नहीं कर रहा, इस गो लाइव ही दबाना है, फिर अपने आप गो लाइव हो जाएगा। मैं क्लोज कर दूंगा, मैं फेसबुक को क्लोज कर दूंगा, और मैं इस मीटिंग को एंड कर दूंगा। एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें कि ये जो ऑप्शन है मोर और उसमें गो लाइव का, आप ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपके जूम अकाउंट में लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर है वो ओपन है क्या। बहुत ईजी है चेक करना, मैं बताता हूँ कैसे करना है। हम लोग को माय अकाउंट में जाना है, या आप मीटिंग से पहले ही चेक करें प्लीज़। यहाँ पे हमें अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है। अकाउंट मैनेजमेंट में जाते हुए हमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अकाउंट मैनेजमेंट में हम लोग किसी भी एक में चले जाएंगे, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। अब वो सर्च करने का एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोग यहाँ से कंट्रोल ऐप से लाइव स्ट्रीमिंग सर्च कर लें।
अकाउंट सेटिंग्स में जाके ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। कैसे गए हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट में जाके, मतलब अकाउंट सेटिंग्स में आप चाहें तो कहीं लिख लें, क्योंकि थोड़ा सा जूम के ऑप्शन ज़्यादा हैं तो हम लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट एडमिन में राइट्स में अगर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ एंटर हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर अकाउंट सेटिंग्स, और उसमें जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग को सर्च करें। अगर ये आपका ऑन है तो ही आपको ऑप्शन दिखाएगा लाइव स्ट्रीम करने का, पेड अकाउंट में फ्री में नहीं दिखाता। नहीं है तो आप इसको ऑन कर दें और उसके बाद अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें तो वो ऑप्शन दिखाएगा। तो अभी ये मैंने ऑन कर रखा है, मैं चाहूँ तो इसे ऑफ करूँगा, पर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मीटिंग को लाइव करने से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगा। तो ये था कुछ बेसिक्स जो कि हमें जूम के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मैं साइन आउट करूँगा उस अपने ईमेल आईडी से, जो कि पेड अकाउंट का ईमेल आईडी है मेरे टीचर का। देन ओके, वी विल सी, वी विल मीट अगेन।